ग्रेडिएंट टूल बहुत ही ज़्यादा इमेजिंग टूल है। इसके माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के बैकग्राउंड को बना सकते हैं। आखिर ये टूल से क्या क्या किया जाता है, पूरी जानकारी यहाँ पे हम आपको बताएंगे। हाय दोस्तों, मैं सुजीत, फिर से आपके लिए हम लेके आए हुए एडोब फोटोशॉप सीसी का 31वां वीडियो। यहाँ पे हम आपको बताएंगे ग्रेडिएंट टूल का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, आखिर ग्रेडिएंट टूल का उपयोग करके आप क्या क्या कर सकते हैं और ग्रेडिएंट टूल के माध्यम से आप कितना क्रिएटिव इमेज बना सकती है। पूरी का पूरी जानकारी यहाँ पे हम बस एक ही वीडियो में आपको बताएंगे। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो बिना देर किए इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे फोटोशॉप पे, वहीं पे बताएंगे आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी। जैसा कि हम यहाँ पे फोटोशॉप पे आ गए, आने के बाद कुछ हम इमेज यहाँ से ले लिए हुए, ठीक है। एक ये इमेज हो गया, एक ये इमेज हो गया, एक ये 3 इमेज है, ठीक। तो सबसे पहले हम ये पहला इमेज ले लिए, ठीक है। ये है पीएनजी में इमेज है, ठीक है। पीएनजी में जिसमें बैकग्राउंड नहीं है, देखिए पीएनजी में इमेज है, ये ले लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका एक यहाँ से एक डुप्लीकेट कर लिए, ठीक है। न्यू लेयर ले लिए और ये पीएनजी का इसको हम ऊपर कर देते हैं और ये नीचे आ जाएगा। जैसे कि ये नीचे लिया है, ठीक है। ये ऊपर और ये नीचे आ गया। अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे, जैसे कि इसमें आएंगे और यहाँ पे ग्रेडिएंट टूल में 3 टूल है। एक ग्रेडिएंट टूल है, एक पेंट बकेट टूल है, एक 3D मटेरियल ड्रॉप टूल। जब हम 3D के बारे में आपको बताएंगे तो वहाँ पे इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बताएंगे। अभी हम आपको 2 ही टूल के बारे में बताएंगे, जो कि है ग्रेडिएंट टूल और पेंट बकेट टूल। इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले ग्रेडिएंट टूल पे आ गए। ग्रेडिएंट टूल पे आने के बाद आपके पास ऊपर में जो इतना है, जो ये सब यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। इसमें अलग अलग, जैसे कि हम इसके बारे में हम पहले भी बता दिए थे कि क्या क्या होता है, कुछ इसमें डिफरेंस है जिसके बारे में हम बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आ गया। इसमें किस प्रकार से आप लेना चाहते हैं, ठीक। यहाँ से नेचुरल हो गया, क्लॉब हो गया, ग्रे हो गया, तो इस पर क्लिक किए तो ग्रे में ये सब आ गया, ठीक है। उसका बाद रेड में लेना हो तो इस प्रकार से आ गया, ठीक। यहाँ से हम आ गए और साथ ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आ गए। इस प्रकार से आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही यहाँ किस प्रकार के आपको ग्रेडिएंट रखना है वो भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपका मोड दिया हुआ है, यहाँ से ओपेसिटी है, ठीक है। यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ अदर ट्रांसपेरेंसी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम चले आए और सबसे पहले हम यहाँ पे आने के बाद हम ग्रेडिएंट पे चलते हैं, ठीक है। वैसे न्यू ग्रेडिएंट यहाँ से हम और बनाना है तो बना भी सकते हैं, ठीक है। जैसा बनाना हो, जैसे पिंक रेड हो गया, यहाँ पे आ गए, ठीक। इस प्रकार से आ गया। अब इसमें हमको ग्रेडिएंट लेना है, यहाँ से बनाना हो तो बना भी सकते हैं, ठीक। यहाँ से ऐसे कलर हो गया, यहाँ से हो गया, तो आप इसमें ग्रेडिएंट बना भी सकते हैं। अब पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पे आ गए और यहाँ से ग्रेडिएंट ले रहे हैं। देखिए पीछे आपको कैसा हो गया, यहाँ से आप देखिए कैसा बन गया। यहाँ से आते हैं, इस प्रकार से बन गया। अगर इसमें नहीं ये लेना है तो आप यहाँ से आगे ऐसे कीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ से कैसा ये अमेजिंग बन रहा है। तो यहाँ से आप ग्रेडिएंट में अगर पोस्टर वगैरह बनाते हैं तो बना सकते हैं। साथ ही अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, ये इस प्रकार से देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे देना हो दे सकते हैं, या नीचे से देना हो तो नीचे से इस प्रकार से दे सकते हैं, या फिर आपको गोला इस प्रकार से देना है तो दे सकते हैं। देखिए यहाँ से कैसा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ग्रेडिएंट में बना सकते हैं। साथ ही आपको विभिन्न प्रकार के जो मोड दिया हुआ है, मोड के हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक। जैसा आपको मोड करना है यहाँ से आइएगा और मोड के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिलहाल हम Ctrl+Z से बैक कर देते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब यहाँ से आप कर सकते हैं और आने के बाद यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आ गया ये सेटिंग ऑप्शन। इसमें बहुत ही ज़्यादा सेटिंग है, ठीक है। जैसे न्यू ग्रेडिएंट प्रेजेंट लेना हो, ठीक है, तो इसमें किसका और जो ऑरेंज का लेना है तो हम ऑरेंज सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आने के बाद ये आ गया। इसमें भी आपको चेंजिंग करना है, ठीक। तो यहाँ से आप आके चेंजिंग कर सकते हैं, ऐसे करके चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक। जैसे देखिए यहाँ से एका बैग, यहाँ से यहाँ तक एका बैग हो जाएगा। अब देखिए इसका हम बनाते हैं तो किस प्रकार से हो गया। ये यहाँ से आते, ये तो ले लिया और यहाँ से आने के बाद यहाँ से अलग ले लेते हैं, ठीक। जैसे हम Ctrl+Z से पहले बैक कर लिए और इसके बाद आने के बाद, नहीं तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, फिर से ले सकते हैं और इसको हम ऊपर कर दिए, इसको नीचे कर दिए। अब इसके बाद यहाँ से हम ऐसे करके हम ग्रेडिएंट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक जगह पे कर दिए तो एक बैग रेड हो जा रहा है। देखिए एक बैग रेड हो जा रहा है। अगर हम बड़ा भी खींच दे रहे हैं फिर भी एक बैग इस प्रकार से रेड हो रहा है।
रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे आएंगे और न्यू ग्रेडियंट जो बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लार्ज थंबनेल कर सकते हैं, ये बड़ा हो जाएगा। इसको आप स्मॉल कीजिएगा तो ये छोटा थंबनेल हो जाएगा, ठीक। और स्मॉल लिस्ट कीजिएगा तो ये छोटा बड़ा, ये स्मॉल लिस्ट इस प्रकार से आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे लार्ज लिस्ट कीजिएगा तो बड़ा में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिस्ट वगैरह आप कर सकते हैं। यहाँ रीस्टोर बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट, जैसे इसमें कुछ भी सेटिंग है तो यहाँ से ये रीस्टोर होके बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ से रीस्टोर है और रीस्टोर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप रीस्टोर करना चाहते हैं ग्रेडियंट को तो रीस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका रीस्टोर हो जाएगा। फिर से हम आपको यहाँ से बता दें कि इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए ग्रे हो गया, ग्रीन हो गया। ग्रे में जैसे वाइट में लेना हो तो यहाँ वाइट में हो गया, ठीक है। हल्का ग्रे इस प्रकार से हो गया। तो आपको ग्रे लेना है तो ग्रे भी ले सकते हैं, जैसा आपको लेना है। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पर क्लिक किए। अब आपको जैसे दूसरा पे करना है, ये इमेज हो गया, ठीक है। अब इस पे हमको ग्रेडियंट लगाना है तो कैसे लगाएंगे, जैसे ये इमेज हो गया, इस पे हमको ग्रेडियंट लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तो इस पे आके अगर हम ग्रेडियंट जैसे न्यू लेयर ले लेते हैं, इस पे हम ऐसे करके ग्रेडियंट लगाएं तो इस पे तो पूरा पहले फिल हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम आते हैं और आने के बाद यहाँ ग्रे नहीं इसके लिए अच्छा होगा, हमको लेना होगा ब्लू, रेड, पिंक वगैरह कोई दूसरा लेना होगा। चलिए हम रेड ले लेते हैं और रेड लेने के बाद ये ले लिए। अब इस पे देखिए फिर भी आ रहा है तो यहाँ हम करके और यहाँ से इसका ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, फिर भी ओपेसिटी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस सेंस में आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये भी नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसी पे आते हैं और इस पे अब करते, तो अब देखिए अब किस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई आपको है तो यहाँ से हम ओपेसिटी थोड़ा कम करके तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। फिर इसमें अगर ऐसा बनाना हो तो ऐसा बना सकते हैं। यहाँ से देखिए ये ऐसा बन गया, जैसे यहाँ पे हमको सूर्य का देना है तो इस प्रकार से अंधेरा छा गया और यहाँ ये सूरज का रोशनी आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। फिर इसमें अगर आपको यहाँ से बनाना हो तो बना सकते हैं, ठीक। तो ये ग्रेडियंट का उपयोग विभिन्न प्रकार के, और यहाँ से देखिए ये है पिन लाइट कीजिएगा तो पिन लाइट इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये सबको आपको करके देखना होगा। फिर यहाँ से आइएगा और यहाँ से सब्सट्रैक्ट में देखिए ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ से डिवीज़न में देखिए, डिवीज़न में किस प्रकार से अलग अलग पार्ट बाय पार्ट बांट देंगे। ह्यू करेगा तो इस प्रकार से ह्यू हो जाएगा। अगेन उसके बाद यहाँ से कलर बर्न, यहाँ से तो जैसे जला हुआ बना देगा, ठीक है, ऐसा लगेगा कि जला हुआ है। तो यहाँ से कर सकते हैं। बाय द वे इसका ओपेसिटी अगर आपका 100 है तो थोड़ा ये ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप ओपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं, जैसा करना हो वैसा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बाय द वे इसका सेटिंग भी है, आप सेटिंग कर सकते हैं इधर उधर का। और यहाँ से जैसे हमको यहाँ पे वाइट ब्लैक है, ठीक है, और यहाँ पे हम आके कस्टम ले लिए, ठीक है। कस्टम लेने के बाद यहाँ पे हमको इस पर क्लिक किए। यहाँ से हमको अगर 5-6 कलर का बनाना है, जैसे ये हो गया। उसके बाद फिर हमको यहाँ से देखिए, यहाँ से आके एक नया ले लिए। यहाँ पे हमको कर देना है दूसरा कलर। फिर यहाँ से आए, यहाँ से एक दूसरा कलर कर लेते हैं कोई, ठीक है। फिर यहाँ से आके हमको अगर दूसरा कोई कलर ब्लैक करना है तो हम ब्लैक कर लिए। देख रहे हैं आप कैसे हम अपने हिसाब से इसको कस्टम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आके फिर यहाँ से आके हमको वाइट करना है, हम वाइट कर लेते हैं। अगेन यहाँ से आके और हमको दूसरा कोई कलर करना है तो दूसरा कलर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। अब इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है। अब मेरा एक कस्टम कलर हो गया। अब इसको हम करते हैं तो ये किस प्रकार से आ रहा है, देखिए। यहाँ से हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं, नॉर्मल हो गया। इस पे आते हैं हम और इसका हम न्यू लेयर एक ले लेते हैं और इसको हम नीचे कर दिए। अब देखिए यहाँ पे कैसे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कस्टम, ठीक है। तो आपको जैसा कस्टम बनाना हो तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेन रूप से आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन दिया है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन है जो है पेन बकेट टूल, ठीक है, पेन बकेट टूल। तो देखिए यहाँ पे जैसे आ गए, आने के बाद आप यहाँ पे जैसे सिलेक्ट कर दिए। सिलेक्ट करने के बाद ये पेन बकेट टूल पे आइएगा और यहाँ पे जो रहेगा वो कलर यहाँ से फिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें भी अलग अलग है, पूरा का पूरा वाइट नहीं है, इसके कारण ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आप पेंट ऑप्शन, जो पेंट सॉफ्टवेयर उसका उपयोग करते हैं, तो पेंट का उपयोग जो कलर फिल करने के लिए किया जाता है, इसीलिए देखिए यहाँ पे किए
तो एक जैसा जहाँ जहाँ कलर लगेगा वहाँ वहाँ ये फिल करते चला जाएगा। ठीक है, जैसा इसके शर्ट पे हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शर्ट पे किए, बट ये तो बैकग्राउंड यहाँ से शर्ट आ गया, यहाँ से शर्ट का हो गया। ठीक है, यहाँ से ये चेंज हो गया, तो इसका जो शर्ट में है रंग लग गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, Ctrl Z से हम बैक कर देते हैं। ठीक, तो इसमें आप देख लिए, और बाकी बच गया 3D मटेरियल, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं सुजीत लेता हूँ अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट